जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पार्ट 6 में देखने वाले हैं आई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई लेटर, फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं बच्चों आई से। जैसे हमने बोला इनवैलिड, INVALID। कितने लेटर है बच्चों इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इनवैलिड। हमें प्रोनाउंसिएशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इनवैलिड। क्या बोला मैंने बच्चों? इनवैलिड। तो हमें क्या करना है प्रोनाउंसिएशन? इनवैलिड। इनवैलिड क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड क्या बोलेंगे? इनवैलिड। देखिए INVALLID, इनवैलिड। 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 तो इनवैलिड लिखते हैं बच्चों, है ना? और बोलेंगे क्या? इनवैलिड। इसका मतलब होता है हैविंग नो फोर्स। कोमा दीजिएगा, नल और वाइड, VOID, वाइड, फुल स्टॉप। बच्चों एक सेंटेंस हमने बोला कि हैविंग नो फोर्स, नल एंड और वाइड। तो कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड का बच्चों क्या है? एक सेंटेंस है। और इस 6 वर्ड के जगह हमने एक वर्ड बोला इनवैलिड। क्या बोला? इनवैलिड। लिखते हैं इनवैलिड और पढ़ते हैं इनवैलिड। क्लियर है? जिसका मतलब है बच्चों शक्ति विहीन। शक्ति विहीन। शक्ति विहीन। शक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर, है ना? फोर्स। और विहीन का मतलब क्या होता है? ना रहित, है ना? या नहीं रहना। तो शक्ति नहीं रहना है मतलब फोर्स, बल, जो ताकत है वो नहीं रहना। तो हैविंग नो फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? शक्ति, पावर, बल। क्लियर है? तो शक्ति विहीन। तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया इनवैलिड। पढ़ते क्या है? इनवैलिड। लिखते हैं इनवैलिड। क्लियर है यहाँ तक? इनवैलिड। 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 क्लियर है? हैविंग नो फोर्स और वाइड। चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं बच्चों। दूसरा वर्ड है इनविंसिबल, INVI, इनविंसिबल, CIBLE। इनविंसिबल कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का बच्चों क्या है? एक वर्ड है इनविंसिबल, 10 लेटर का। जिसका मतलब होता है दैट which cannot be conquered, CONQUERED, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5। 5 वर्ड का एक सेंटेंस हमने बोला। और इस 5 वर्ड के जगह पे हमने एक वर्ड लिख दिया इनविंसिबल। इसका मतलब है बच्चों जिसे जीता न जा सके। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर लिया? इनविंसिबल। तो कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? CONQUERED। कनकॉर्ड का मतलब होता है जीतना। तो जिसे हम नहीं जीत सकते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इनविंसिबल। क्या यूज करते हैं बच्चों? इनविंसिबल। तो दैट विच कैन नॉट बी कनकॉर्ड। क्लियर है? क्या यूज करते हैं बच्चों? इनविंसिबल। 10 लेटर का एक वर्ड। क्लियर है यहां तक? चलिए तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान से। तीसरा वर्ड है हमारे पास इनविजिबल, इनविजिबल। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है। स्पेलिंग देखिए, IN, INVISIBLE, विजिबल।
तो इन का मतलब होता है नहीं बच्चों, और विजिबल का मतलब क्या होता है, दिखाई दे। तो हमने कहा दैट वह दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन। तो ये एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4, तो 4 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है, यानी कि इसका मतलब हो गया वह जिसे देखा ना जा सके, देखा ना जा सके, है ना। तो वह जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या एक वर्ड यूज करते हैं, इनविजिबल। क्या यूज करते हैं बच्चों, इनविजिबल। जैसे कि हमारे आसपास में कोई ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया बच्चों, वायरस, तो इसे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए एक वर्ड यूज कर लिया हमने, इनविजिबल। क्लियर है, तो जिसे देख नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन। क्लियर है, इनविजिबल। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं बच्चों। चौथा वर्ड है हमारे पास इनवल्नरेबल। कितने लेटर है बच्चों इसमें वर्ड, इस वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर का बच्चों क्या है, 12 लेटर का एक वर्ड है इनवल्नरेबल। ठीक है बच्चों, इन का मतलब नहीं, वल्नरेबल मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, है ना। तो एक तरह से क्या बोलेंगे, इनवल्नरेबल, इसको हम बोलते हैं बच्चों दैट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी wounded, WOUNDED, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4, तो 4 वर्ड का एक सेंटेंस हम बोलने चाहते हैं बच्चों, दैट कैन नॉट बी wounded। इसका मतलब है जिसे जख्मी ना, या बोलेंगे बच्चों जिसे घायल न किया जा सके। तो बच्चे जिसे घायल ना किया जा सके उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इनवल्नरेबल। तो हम जब बोलते हैं तो बोलने की हमारे पास एक शैली होती है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो लैंग्वेज है वो अच्छा हो। तो बच्चों दैट कैन नॉट बी वोंडेड, अगर हम इतना लंबा बोलने जाएंगे 4 वर्ड का एक सेंटेंस, उसके जगह एक वर्ड यूज कर लिया, क्या, इनवल्नरेबल, 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 जिसे घायल ना किया जा सके। क्लियर है, क्लियर यहां तक। चलिए अब आते हैं आज का आखिरी वर्ड, 5वां वर्ड। 5वां वर्ड है इस्थमस, ISTHMUS। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इस्थमस। क्लियर है, इसका मतलब होता है नैरो, NARROW, नैरो नेक ऑफ लैंड connecting to bigger land masses, फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस है बच्चों कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, जल मरुड मध्य, जलड मरु मध्य, जलड मरु मध्य, या फिर इसको बोलते हैं स्थल मरु मध्य। क्लियर है, तो ये क्या है बच्चों, एक नैरो नेक ऑफ लैंड है, एक पतली से पट्टी है बच्चों, जो कि एक बड़े से लैंड मास, एक बड़े से भूभाग को जोड़ने का काम करती है। क्लियर, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इस्थमस। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, 9, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया इस्थमस। क्लियर है? ISTHMUS, इस्थमस। क्लियर है बच्चों? जल, जलद, मरु मध्य, स्थल, मरु मध्य। क्लियर है? तो जो बड़े से भूभाग को जोड़े। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।